स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो राज्य विधानमंडल से संबंधित साधारण विधेयक और वित्त विधेयक से संबंधित मुद्दा है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से तमाम सारी समस्याएं जुड़ी रहती हैं बच्चों लोगों के अंदर। कि जो साधारण विधेयक होता है या जो धन विधेयक होता है, ये साधारण विधेयक और धन विधेयक केंद्र की तरह यानी संसद में जैसे चलता है व्यवस्था, उससे कुछ अतिरिक्त हट करके राज्य विधानमंडल से संबंधित देखा जाता है। इसलिए देखा जाता है क्योंकि संसद में जो चलती है व्यवस्था वो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति वहां होते हैं, लेकिन राज्यों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने के कारण राज्य विधानमंडलों के नेतृत्व के रूप में या राज्य कार्यपालिका के संचालन के रूप में राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यही कारण है कि भारत देश में राज्य विधानमंडल से संबंधित पारित जो विधेयक होते हैं, उन विधेयकों में राज्यपाल की उपस्थिति के कारण विधेयक कभी कभी आरक्षित कर दिए जाते हैं। इन सारे मुद्दों पे हम आपसे बातचीत करने वाले हैं आज कि क्या है राज्यों में पारित होने वाला साधारण विधेयक का प्रक्रिया और धन विधेयक की प्रक्रिया। उन सारी मुद्दों पे हम आपसे डिटेल में बातचीत करते हैं। बस वीडियो के साथ आप लगे रहिएगा और आपसे मेरा एक अनुरोध होगा, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग की मुझे जरूरत है और आप ही लोगों के साथ सहयोग को पाकर हम आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। सबसे पहले हम जो मुद्दा शुरू करते हैं वो है हमारा सिंपल बिल से रिलेटेड, यानी कि सबसे पहले हमारी बातचीत चलती है साधारण विधेयक से संबंधित, यानी कि राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक जो पेश किया जाता है उस साधारण विधेयक से संबंधित हमारी बातचीत होने वाली है। तो साधारण विधेयक को कैसे पेश किया जाता है, जरा इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोग सबसे पहले चलते हैं राज्य विधानमंडल के पास चलते हैं। राज्य विधानमंडल के पास चलते हैं। राज्य विधानमंडल के 3 अभिन्न अंग होते हैं, हम लोग ये बात तो जानते हैं। उस 3 अभिन्न अंग में 2 अभिन्न अंग को आप यहाँ लिख लीजिएगा, एक यहाँ लिख लीजिएगा विधान सभा और यहाँ एक लिख सकते हैं आप विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित हम आपको पूरी डिटेल क्लास दे दिए हैं। अगर आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। और इन दोनों के बाद जो तीसरा अभिन्न अंग है वो है राज्यपाल। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, राज्यपाल को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। यानी कि ये 3 अभिन्न अंग है राज्य विधानमंडल के। अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो साधारण विधेयक होता है ये राज्य विधानमंडल में जब पेश किया जाता है, यानी विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड, तो क्या क्या यहाँ पे प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उन सारी मुद्दों पे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जो विधानसभा होता है, अगर ये विधानसभा किसी साधारण विधेयक को पारित कर देता है तो ये पारित करके उस विधेयक को किसको देता है, तो याद रखिएगा उस विधेयक को देता है, ये विधेयक को देता है विधान परिषद को। विधान परिषद अगर विधेयक को मंजूरी दे देती है, अगर विधानसभा के द्वारा दिए गए विधेयक को मंजूरी दे देती है विधान परिषद, तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों के बनाए गए ये विधेयक आते हैं राज्यपाल के पास। दोनों के विधेयक कहाँ आते हैं, राज्यपाल के पास आते हैं। तो राज्यपाल के जब पास आते हैं तो राज्यपाल इस पे क्या एक्शन लेते हैं। मान लीजिए विधानसभा ने विधान परिषद को विधेयक दिया और विधान परिषद ने क्या किया, उसको मान लिया। अभी हम लोग ये जानेंगे उसको मान लिया, फिर बाद में हम लोग ये जानेंगे कि अगर उसको नहीं मान रहा है तब क्या होगा। 2 प्रक्रिया हो सकती है, विधान परिषद या तो मान सकता है या तो विधान परिषद नहीं मान सकता है। तो पहले हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि विधान परिषद ने विधानसभा द्वारा दिए गए विधेयक को क्या कर रहा है, मान लिया। यानी कि जो विधेयक चल के आ रहा था उस विधेयक को क्या किया, विधान परिषद ने स्वीकृति दे दिया। जब स्वीकृति दे देता है तो ये
विधेयक चल करके आता है किसके पास? राज्यपाल के पास चल के आता है। अब वो विधेयक कहाँ चल के आएगा? राज्यपाल के पास चल के आता है। राज्यपाल उस विधेयक को क्या कर सकता है? राज्यपाल के पास ऑप्शन होता है कि राज्यपाल उस विधेयक पे सहमति दे दे। अगर राज्यपाल उस विधेयक पे सहमति देता है तो वो विधेयक राज्य के लिए कानून बन जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर राज्यपाल उस विधेयक पे सहमति नहीं देता है तब क्या होगा? अगर मान लीजिए राज्यपाल उस विधेयक पे सहमति ना दे तब क्या होगा? तब वो दोनों के द्वारा बनाया गया विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। या तो मान लीजिए राज्यपाल क्या कर सकता है? विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर पुनर्विचार के लिए राज्यपाल दे देता है तो फिर इन दोनों लोगों को उस विधेयक पे विचार विमर्श करना पड़ेगा। या मान लीजिए राज्यपाल के पास एक और ऑप्शन होता है, यानी कि जब दोनों सदन से चल के विधेयक राज्यपाल के पास आते हैं तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन ये है कि वो विधेयक पे सहमति दे दे तो कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो विधेयक पे सहमति ना दे तो कानून नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे। अगर पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो पुनः ये चला जाएगा, विधेयक सदन के पास चला जाएगा और सदन दोबारा पारित करके उसी विधेयक को क्या करेगी? थोड़ा बहुत फेरबदल करके दोबारा राज्यपाल को जब देगी तो राज्यपाल दोबारा उस विधेयक को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। अब राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, उसको थप्पा मारना ही पड़ेगा। 3 ऑप्शन तो ये होता है। चौथा ऑप्शन राज्यपाल के पास ये होता है कि राज्यपाल क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है। जब राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर देगा तब ये जो विधेयक चल के आए थे राज्यपाल के पास, वो विधेयक कहाँ चले जाएंगे? वो विधेयक कहाँ चले जाएंगे? आरक्षित होके सीधे चले जाएंगे राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे। याद रखिएगा, वो राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे। जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक चला जाएगा तो अब राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति के पास क्या होंगे? 3 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन राष्ट्रपति के पास ये होगा कि उस विधेयक पे वो सीधे सहमति दे दे। अगर विधेयक पे वो सहमति दे दिया तो वो राज्य के विधेयक जो है, राज्यपाल जो राष्ट्रपति के पास आरक्षित किया है वो विधेयक अगर राष्ट्रपति सहमति दे दिया तो सीधे राज्य में वो कानून बन जाता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति सहमति नहीं दिया तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कहेगा कि भैया हम इस विधेयक पे सहमति नहीं देंगे। अगर राष्ट्रपति सहमति न दे तब क्या होगा? तब जो विधेयक यहाँ पारित किया गया था, जो राज्यपाल के पास आया था, वो विधेयक राज्यपाल के माध्यम से जो राष्ट्रपति के पास आया था आरक्षित होकर, उस पे राष्ट्रपति कहेगा हम सहमति नहीं देंगे, यानी कि राज्य में कानून नहीं बन सकता है। या राष्ट्रपति के पास जो तीसरा ऑप्शन होता है वो ये होता है कि राष्ट्रपति क्या करे? उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे। जैसे पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो ये विधेयक चल के किसके पास जाएगा? फिर जाएगा राज्य विधानमंडल के पास चला जाएगा डायरेक्ट। जब राज्य विधानमंडल के पास जाएगा तो राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है? उस विधेयक पे संशोधन कर सकता है और संशोधन करके फिर से क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास फिर सौंपेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? फिर कहेगा भैया पुनर्विचार करो, फिर विधानमंडल उसको पुनर्विचार करके देगा। यानी एक प्रक्रिया अपनाने में लगता है 6 माह। 6 माह का टाइम तो होता ही है पुनर्विचार के लिए देने में। तो 6 माह के लिए क्या हुआ? पुनर्विचार के लिए दिया और राज्य विधानमंडल के पास आया। 6 माह के बाद जब पुनः विधानमंडल देती है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति पुनः कहेगा कि भैया ले जाओ, फिर से तुम पुनर्विचार करके लाओ, फिर से देगा। फिर राष्ट्रपति कहेगा भैया जाओ तुम पुनर्विचार के लिए, फिर भेज देगा। 6 महीने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास आ रहा। ऐसे प्रक्रिया को बढ़ा के राष्ट्रपति 6 महीना बढ़ा के अनंत काल के लिए बढ़ा सकता है। अनंत काल के लिए बढ़ा सकता है और अनंत काल के लिए जो बढ़ा रहा है विधेयक की टाइम पीरियड को अनंत काल के लिए बढ़ाया है जो राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा
राज्य में किसी भी कीमत पे ऐसी परिस्थिति में कानून नहीं बन सकती है। यानी कि राज्य सरकार को देखिए कितनी चुनौती का सामना करना पड़ता है, और ये रियलिटी है। संविधान ने जो ये नियम दिया है इस पे बहुत ज्यादा राजनीतिकरण होने लगता है। मान लीजिए किसी सत्ता दल की सरकार केंद्र में अलग हो और राज्य में किसी सत्ता दल की सरकार अलग हो, तो राज्य की सरकार अगर किसी विशेष मुद्दे पे कानून बना रही है साधारण विधेयक से संबंधित, तो राज्य में बैठा हुआ राज्यपाल जो केंद्र सरकार का एजेंट कहलाता है, वो राज्यपाल क्या करेगा, कहेगा हम सहमति नहीं देंगे और ना ही हम पुनर्विचार के लिए देंगे। वो विधेयक को सीधे किसके पास भेज देगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति भी होता है केंद्र सरकार का इनडायरेक्टली एक तरह से चुना हुआ आदमी समझिए। भले सदन के सदस्य उसका निर्वाचन करते हैं, लेकिन जिसकी सरकार होती है अधिकांशतः राष्ट्रपति उन्हीं के पक्ष में होते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, कहेगा हम सहमति नहीं देंगे, हम पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। और पुनर्विचार के लिए भेज के राज्य विधानमंडल तक बिल को 6 माह दौड़ा के विधानमंडल को क्या करेगा, तंग कर देगा, और राज्य में किसी भी कीमत पर कानून नहीं बन सकती है। राज्य में किसी भी विषय साधारण विधेयक से संबंधित उन मुद्दों पे कानून नहीं बन सकती है। तो साधारण विधेयक से संबंधित कुछ इतनी बातों को आपको जानना है। और इसमें एक बात आपको ये जानना है कि जो राज्यपाल होता है, ये विधेयक को आरक्षित जो कर रहा है, ये संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत करता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के पास आरक्षित करता है, यानी राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दिया, वो अनुच्छेद 200 के तहत देता है। ये भी बात आपको याद रखना है। इतनी सारी बातें आपको राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक से संबंधित याद रखना है। लेकिन एक बात मैं आपको पुनः रिकॉल करवा देता हूँ, जरा समझिएगा हमारी बातों को। मान लीजिए किसी राज्य का नाम ले लीजिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य को मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल की मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। अब विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने साधारण विधेयक को पारित करके विधान परिषद को दे दिया, विधान परिषद उस पर अपनी सहमति दे दिया। दोनों कहाँ चले आएंगे, दोनों चले आएंगे राज्यपाल के पास। और जब दोनों राज्यपाल के पास चले आएंगे तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होता है। राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि राज्यपाल इन दोनों लोगों के पारित किए हुए विधेयक को सहमति दे देगा, तो उत्तर प्रदेश में कानून बन जाएगा। मान लीजिए राज्यपाल सहमति नहीं देता है तो उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बनेगा। मान लीजिए राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज देगा, तो वही विधेयक पुनः राज्य विधानमंडल के पास यानी विधानसभा विधान परिषद के पास चला जाएगा। और जब पुनः वो लौटा करके देंगी राज्यपाल को, तो राज्यपाल दोबारा मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। या राज्यपाल चौथा काम ये कर सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उसको राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर देगा। जब राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेज देगा, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के विधेयक को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 के तहत किसको भेज दिया, राष्ट्रपति को भेज दिया। तो राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार हो जाता है, वो सहमति दे देगा तो उत्तर प्रदेश में कानून बनेगा, सहमति नहीं दिया तो कानून नहीं बनेगा। और अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो 6 माह की दौड़ भाग में वो राज्य विधानमंडल से राष्ट्रपति तक 6 माह की दौड़ भाग लगी रहेगी और ये प्रक्रिया अनंत काल तक बढ़ जाएगी। और किसी कीमत पे राज्य विधानमंडल के लिए यानी राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उस मुद्दे पे कानून नहीं बन पाएगा जिस मुद्दे की कानून को विधेयक के रूप में राज्य विधानमंडल ने राज्यपाल के पास भेजा था। इतनी बात तो आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ये तो हुआ जब दोनों सदन सहमत है, मान लीजिए विधानसभा ने किसी विधेयक को साधारण विधेयक को दिया और वो विधेयक को दिया विधान परिषद के पास, तो विधान परिषद मान लीजिए पहली बार विधानसभा ने दिया विधान परिषद को, विधान परिषद कह रहा हम नहीं मानेंगे, मान लिए सब, तब तो हाई प्रक्रिया चल रहा है। मान लीजिए विधानसभा ने विधान परिषद को दिया, विधान परिषद कहेगा हम नहीं मानेंगे,
तो विधानसभा इनका 3 माह तक वेट करेगा, 3 महीने तक इंतजार करेगा। फिर विधानसभा कहेगा विधान परिषद को कि भैया 3 महीना हो गया, तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हम तुम्हें दोबारा याद दिलवाते हैं। तो विधानसभा उसी विधेयक को दोबारा भेजेगा किसके पास, विधान परिषद के पास। और जब दोबारा भेजेगा तो दोबारा उस विधेयक के इंतजार करेगा 1 महीना, यानी 1 महीना और हो जाएगा। कुल मिला जुला के जब 4 महीना हो जाएगा तो 4 माह के बाद विधानसभा ये कहेगा विधान परिषद से कि मैं जो साधारण विधेयक तुमको दिया था, तुम्हें 4 महीना से हम इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिए, अब तुम्हारे जवाब की हमें जरूरत नहीं है। और विधानसभा उसी विधेयक को पुनः किसके पास भेज देगा, सीधे राज्यपाल के पास भेज देगा। पहले तो दोनों की सहमति से आ रहा था, और दूसरी प्रक्रिया में ये बताया कि मान लीजिए सहमति इसके पास ना हो तो सीधे चल के किसके पास आएगा, राज्यपाल के पास आएगा। और जब राज्यपाल के पास आ जाएगा तो फिर राज्यपाल के पास वही ताकत आ जाएगी कि सहमति दे तो कानून बनेगा, सहमति ना दे तो कानून नहीं बनेगा। पुनर्विचार के लिए भेजा तो दोबारा जब सदन देगा तो मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, यानी इस हालत में भी कानून बनेगा। और अगर अनुच्छेद 200 के तहत सीधे राष्ट्रपति को भेज देगा, तब राष्ट्रपति के पास अधिकार हो जाएगा कि वो सहमति देगा तो राज्य में कानून बनेगा, सहमति नहीं देगा तो राज्य में कानून नहीं बनेगा। और कहीं अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देगा विधानमंडल को तो 6 माह की दौड़ भाग करके राज्य विधानमंडल थक जाएगा और कानून नहीं बनेगा। यानी कि राष्ट्रपति चाह दे तो किसी राज्य में कानून नहीं बन सकता है, चाहे लाख कोशिश राज्य सरकार क्यों न कर ले। ये संविधान की प्रक्रिया। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश और भारत जैसे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाने वाला सर्वोत्तम देश के अंदर ऐसी राजनीतिकरण की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऐसा होता है। कभी कभी ऐसी केसेज हो जाती हैं तो उन मुद्दों पे हमारी न्यायपालिका भी बैठी, जो इन मुद्दों के समस्याओं को लेकर के संविधान की बातों का उल्लेख कार्यपालिका से परिचित जरूर कराती है, ताकि जनता और शासन के बीच समन्वय स्थापित हो। ये मैंने आपको बताया साधारण विधेयक। अब हम आपको चल रहे हैं धन विधेयक से संबंधित बातों को बताने के लिए। इतनी बातों का आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं दूसरी बात, विधानसभा में राज्य विधानमंडल में पारित धन विधेयक से संबंधित मुद्दों को। अभी हम लोग साधारण विधेयक से संबंधित सारे मुद्दों को देख लिया। अब हम लोगों की जो बात चल रही है वो चल रही है धन विधेयक से संबंधित मुद्दों पर। तो धन विधेयक से रिलेटेड हम लोगों को क्या जानना है, जरा इसको देखिएगा। फिर वही बात, राज्य विधानमंडल के कितने अंग, तो राज्य विधानमंडल के 3 अभिन्न अंग। एक तरफ लिखिएगा विधान परिषद, या इधर लिखिए विधानसभा, क्योंकि हम थोड़ा लेफ्ट हैंड है तो इधर फिगर को आगे लेके चलेंगे। फिर दूसरी तरफ आप लिखिए विधानसभा, दूसरे तरफ विधान परिषद। और तीसरा जो इसमें शख्स है, तीसरे अंग के रूप में जो है उनको लिख लीजिए यहाँ पे राज्यपाल महोदय जी को। हम लोग देखते हैं धन विधेयक से संबंधित मुद्दे। धन विधेयक से संबंधित मुद्दे जो होते हैं, कोई भी वित्त विधेयक पहले जब पेश होता है राज्यपाल के ही कहने पर, जैसे वहाँ राष्ट्रपति के कहने पर होता है, तो पहले वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। और जब वित्त के रूप में वो पेश होता है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बताता है कि ये वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। उसके बाद वो सदन में पेश किए जाते हैं, विधानसभा में पेश किए जाते हैं। विधान परिषद में धन विधेयक पहले पेश नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। पहले पेश वो होगा तो विधानसभा में ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। और वित्त विधेयक के रूप में वो चल के आता है, उसे धन विधेयक के रूप में बताने का काम विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ये सारी बात हम आपको अपने क्लास में बता चुके हैं, अगर आप वीडियो को ना देखे हो तो जाके देख सकते हैं। हम लोग आते हैं सीधे कानून प्रक्रिया पे। मान लीजिए ये धन विधेयक जो है, ये धन विधेयक जो राज्य विधानमंडल से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं,
ये धन विधेयक क्या हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक के रूप में परिभाषित कर दिया है और विधानसभा ने उस पर अपना सहमति भी दे दिया। तो धन विधेयक चलते चलते आएगा किसके पास, विधान परिषद के पास आएगा। मान लीजिए विधान परिषद ने धन विधेयक जैसे विधान परिषद के पास आया और विधान परिषद ने उस पर रिएक्शन नहीं किया, विधान परिषद भी खुश है और विधानसभा भी खुश है, तो धन विधेयक चलेगा और जाएगा सीधे राज्यपाल के पास। वो धन विधेयक चलेगा सीधे जाएगा राज्यपाल के पास जाएगा। जब राज्यपाल के पास वो विधेयक आएगा तो राज्यपाल उस विधेयक पे क्या कर सकता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल के पास उस विधेयक को करने के लिए इस बार 4 ऑप्शन नहीं है, मात्र राज्यपाल के पास 2 ही ऑप्शन बचा है। साधारण विधेयक में 4 ऑप्शन था लेकिन धन विधेयक में मात्र 2 ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन ये बचा है राज्यपाल के पास कि वो धन विधेयक पे सीधे सहमति दे देगा तो सीधे थप्पा जैसे मारेगा, वो धन विधेयक कानून का काम करने लगेगा राज्य में। या मान लीजिए राज्यपाल को नहीं समझ आ रहा है उस विधेयक के बारे में, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उस विधेयक को सीधे आरक्षित कर सकता है, उस विधेयक को सीधे आरक्षित कर सकता है। अब आरक्षित करेगा तो यहाँ पर भी संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत ही राज्यपाल आरक्षित कर रहा। जब वो आरक्षित करता है तो ये आरक्षित किसको करेगा, तो याद रखिएगा ये आरक्षित करता है राष्ट्रपति के पास करता है। यानी कि राज्यपाल के पास जब धन विधेयक चल के आया तो सहमति दे दिया तो कानून बन गया, और मान लीजिए सहमति नहीं दे रहा, राज्यपाल को नहीं समझ आ रहा तो आरक्षित करेगा, और आरक्षित अगर कर दिया तो कानून वो विधेयक कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब जैसे वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है जरा वो देखिएगा। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि राष्ट्रपति सहमति दे, अगर दे देगा तो कानून बन जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति सहमति ना दे, अगर ना देगा तो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक किसी कीमत पे कानून का रूप नहीं ले सकता। यहाँ भी राज्य सरकार को समस्याएं होंगी, अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को परेशान कर दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। हम लोग यहाँ ये देखेंगे पढ़ाई के हिसाब से, यहाँ हम लोगों की कोई राजनीतिक क्लास नहीं चल रहा, हम लोग बस पढ़ाई के नजरिए से ये जानेंगे कि राज्य विधानमंडल जो है वो राज्य विधानमंडल के 3 अंग हम लोग देखे, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। कोई वित्त विधेयक अगर चल के आता है तो विधानसभा का अध्यक्ष बताता है कि ये वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, अगर कह दिया है तो सीधे जाता है विधान परिषद के पास। विधान परिषद अगर मान लिया तो विधान परिषद के मान लेने से क्या होगा, सीधे चल के आएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के पास 2 ऑप्शन है, या तो सहमति दे तो कानून बनेगा, या सहमति ना दे ऐसा नहीं है, और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजे ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की ही मर्जी से आया है तो ये काम तो राज्यपाल नहीं कर सकते। तो राज्यपाल ये जरूर कह सकते हैं कि भले हमने धन विधेयक को पेश करवाया है भैया, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करूं, इसलिए हम अपने सीनियर से सलाह लेना चाहते हैं। तो ये संविधान इजाजत देता, वो सीधे आरक्षित कर देंगे सलाह लेने के लिए, और वो आरक्षित करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति भी धन विधेयक के बारे में मात्र 2 ही काम करने की ताकत रखते हैं, या तो सहमति दें तो कानून बनेगा, या तो सहमति ना दें तो कानून नहीं बनेगा। और साधारण विधेयक जो हम लोग अभी पढ़े थे, साधारण विधेयक या जो हम लोग धन विधेयक पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बारे में राष्ट्रपति महोदय जो हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल याद रखिएगा 201 के तहत निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत उसको आरक्षित किया जा रहा है राष्ट्रपति के पास, चाहे साधारण विधेयक हो चाहे धन विधेयक हो, और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति बता रहे हैं कि वो क्या अपनी एक्शन ले रहे हैं, सहमति देंगे कि नहीं देंगे। चाहे साधारण विधेयक में हम लोगों ने देखा सहमति देंगे कि नहीं देंगे, कि पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। इतनी बातों को याद रखना है आपको, लेकिन इसमें एक बात और आपको याद रखना है। मान लीजिए विधानसभा ने विधान परिषद को दिया तो विधान परिषद मान लिया, तो ये प्रक्रिया चला। अगर मान लीजिए विधान परिषद ही नहीं मान रहा है, तब क्या होगा?
तो राज्य विधानसभा क्या करेगी, विधेयक को देगी। विधानसभा क्या करेगी, इसी विधेयक को दी और विधान परिषद कह रही है हम इसको नहीं मानेंगे, तो विधानसभा उसको क्या करेगी, 14 दिन तक इंतजार करेगी। 14 दिन तक इंतजार करेगी। 14 दिन के इंतजार के बाद विधानसभा ये समझेगी कि विधान परिषद लग रहा है नाराज चल रहा है, हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, तो विधानसभा कहेगा विधान परिषद से भैया तुम मानो या ना मानो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम अपने घर रहो, खाना पूरी खाओ, सोते रहो। और ये क्या करेगा, ये जो विधान परिषद को धन विधेयक दिया था, उस विधान परिषद को दिए हुए धन विधेयक को अपने आप मनमानी ढंग से कहेगा हम मान लिए, ये पास मान लेगा, यानी ये पास करें चाहे ना करें, अपने आप कहेगा कि वो मान लिया पास है और सीधे विधेयक को दे देगा राज्यपाल के पास। जब विधेयक चल के आएगा राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल के पास फिर वही रवैया है, वो सहमति दे देगा तो कानून बना, आरक्षित करेगा तो राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है, सहमति देंगे तो कानून बनेगा और सहमति नहीं देंगे तो कानून नहीं बनेगा। कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि अभी आप साधारण और वित्त विधेयक संबंधित जो मुद्दे पे पढ़ाई किए हैं, ये किस हद तक आपको समझ में आया है और क्या इस तरह की बातों को आप इसके पहले भी पढ़े थे। आप जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। आपको पूरी विस्तारित मैंने बातें बता दिया, राज्य में कैसे कानून बन रहे हैं, चाहे साधारण मुद्दे पे हो चाहे धन संबंधित मुद्दे पे हो, इन सारी बातों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास जब आते हैं आरक्षित विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है, राष्ट्रपति उस पे क्या कर सकता है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल भी कर सकता है। अभी हम राष्ट्रपति चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा पूर्ण वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है और पॉकेट वीटो क्या होता है। और इसी तरह की सारी बातों को डिटेल में चैप्टर वाइज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में पड़े हुए सारी वीडियो को पूरी गहनता के साथ पढ़ें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस जीके जैसे पूछे गए और करंट जैसे मुद्दों में बिल्कुल आसान अपने एग्जाम को आसान बनाते चलें। फिर मिलते हैं हम आपसे अपने अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।